हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं अंकित, ब्रेन बोध पाठशाला के साथ। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर एमपी टेट का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। तो आप सभी को अभी तक पता होगा कि हम लोगों ने विल सेल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को लाइक करते चले और चलिए आगे की शुरुआत करते हैं, आगे से स्टार्टिंग करते हैं। वी shall throw a nice party next Sunday। वी लगा है इसीलिए ये क्या दर्शा रहा है? विलिंगनेस। ठीक है। दे विल थ्रो a nice party next Sunday। चलिए भाई, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए भाई आप लोग दोनों सेंटेंस देखें। पहला सेंटेंस देखो, वी शैल थ्रो अ नाइस पार्टी नेक्स्ट संडे। तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, यही एग्जांपल लिखा था। तो इसमें साफ साफ बता दिया था कि भाई आपको ध्यान रखना, वी और आई के साथ आपका हमेशा शैल का यूज होगा, क्योंकि इसमें विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा को दर्शाया जाता है। दूसरा सेंटेंस है आपका, दे विल थ्रो अ नाइस पार्टी नेक्स्ट संडे। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि अब यह आई भी और कोई दूसरा तीसरा पर्सन इसमें यूज हुआ है, इसलिए इसमें विल का यूज हुआ है। मैंने बताया था केवल आई और वी के साथ ही शैल का यूज होना है, बाकी सबके साथ आपके विल का यूज होना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड हो तो उसमें हम स्वयं इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? मैं और हम। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई एंड वी। यदि फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है तो उसमें कौन कौन से होते हैं? हम स्वयं इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है, तो हमें कुछ नहीं करना। तो हमें अपने एक्शन का पता है कि हम करेंगे या ना करेंगे, और उसमें हमारी इच्छा महत्वपूर्ण होती है। तो पहला सेंटेंस अपनी इच्छा को बता रहा है और दूसरा सेंटेंस किसको बता रहा है? पॉसिबिलिटी को बता रहा है। यहाँ तक आप सभी को प्रॉपर समझ में आया होगा। और ध्यान रखिए, अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट या नम्रता शो करनी है, ध्यान रखना, अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है या नम्रता को शो करना है तो उसमें विल और वुड का यूज होगा। ध्यान रखना, जैसे रिक्वेस्ट करनी है किसी से, रिक्वेस्ट के लिए आप विल और वुड का यूज करेंगे। ध्यान रखना, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो विल और वुड का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो फिर ध्यान से सुनिए, अगर हमें किसी से भी रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट वाला भाव उस सेंटेंस में दर्शा रहे हैं, तो हमें क्या करना? विल और वुड का यूज करना है। अगर हमें परमिशन या ऑफर के लिए, ध्यान रखना, रिक्वेस्ट के लिए विल और वुड हो गया, परमिशन और ऑफर के लिए शैल और शुड का यूज करना है। ठीक है? रिक्वेस्ट के लिए आप विल और वुड का यूज करेंगे, और परमिशन के लिए या ऑफर के लिए आप शैल और शुड का यूज करेंगे। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। चलो इसके कुछ एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? शैल आई हेल्प यू क्रॉस द रोड। ओके, विल यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। चलो भाई, पहला सेंटेंस देखिए, शैल आई हेल्प यू क्रॉस द रोड। तो इसमें आपको किस चीज़ का भाव दिख रहा है? दूसरा पढ़िए, विल यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। फर्स्ट वाले में किस चीज़ का भाव दिख रहा है, बताइए आप। ठीक है, रिक्वेस्ट किस में हो रही? विल यू हेल्प मी क्रॉस द रोड, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं रोड को पार करने में? तो एक व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई इससे रिक्वेस्ट कर रहा है। और फर्स्ट वाले में शैल आई हेल्प यू, तो ये आप इसको ऑफर दे रहे हो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपको रोड पार करा दूँ? तो ये ऑफर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी इसमें कोई डाउट आपको किसी भी तरह से लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर दें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दोबारा से बता दिया जाएगा।
ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि लाइव सेशन में ऐसा होता है, देखो ऑफलाइन क्लासेस अलग होती है। ऑफलाइन क्लासेस में तो आप सामने सामने से पूछ सकते हो, वो मैं बात समझता हूँ कि सर ये बात ऐसे समझ में नहीं है, या आपके मन में कोई ऐसे क्वेश्चन चल रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तो ये फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन हाँ, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हो कि सर ये वाला हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो कम बढ़ते हैं, ध्यान रखना अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दिया गया है तो वहाँ पर भी वुड और कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्लीज या काइंडली दिया गया है, ध्यान रखना अगर प्लीज या काइंडली दिया गया है सेंटेंस में तो वहाँ पे वुड और कुड का यूज कर सकते हो आप। ओके, ये भी आपका एक नोट हो गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो विल का यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो, या अगर प्लीज़ और काइंडली आ रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ तो वहाँ पे आपको वुड और कुड में से किसी का यूज कर सकते हो। हालांकि अभी कुड वाला आया नहीं है, लेकिन अभी साथ में बता दिया है जिससे आप लोग याद रखेंगे आगे के लिए कि सर आपने पहले बताया था कि वुड और कुड का यूज हम प्लीज़ और काइंडली के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ तक आपका मुझे विश्वास है आ गया होगा समझ, ठीक है। और विशेष तरीके से ध्यान रखें, विशेष तरीके से बिल्कुल तरीके से ध्यान रखें कि सेल का यूज लीगल एक्टिविटी, लीगल एग्रीमेंट और लीगल एक्शन जैसे कोर्ट कचहरी, वैलिड डॉक्यूमेंट आदि के साथ भी किया जाता है। ध्यान रखना सेल का यूज कहाँ किया जाता है, लीगल एक्टिविटी, लीगल कोर्ट, डायरेक्टरी, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट ईटीसी के लिए आप सेल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नोट हो गया है। अब आपको याद रखना है कि लीगल एक्टिविटी हो गया, लीगल कोड, डायरेक्टरी वगैरह, डॉक्यूमेंट ईटीसी के लिए आप भी सेल का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सेल सूट के और विल वुड के काफ़ी एग्जाम्पल्स, काफ़ी आपको नोट्स बता दिए गए हैं। आप सभी के लिए होमवर्क में केवल इतना ही है कि इन सभी नोट्स को, इस वाली वीडियो को दोबारा से देखें, रिपीट करके देखें, और जो आपको समझ में ना आए तो वो आप दोबारा से पूछ लें। इसके बाद आगे की क्लास में आपको पूरा विल और शैल का कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद हम दूसरे मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर रहने देते, यहीं पर एंड करते हैं। और बहुत ही शानदार, मुझे विश्वास है आप सभी मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी, अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट हो सकता है जनवरी फरवरी तक भी वो एग्ज़ाम ले लें, तो आपके लिए पर्याप्त टाइम मिल रहा है। तो इसलिए अब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर समय है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहें, मेरी गारंटी है ऐसे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को। तो आप लोग जो है नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, क्योंकि यही नोट्स आपके हर एग्ज़ाम पेपर में काम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेड 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल ग्रेड 1 का ही उसमें इंक्लूडेड है। आप एसएससी का भी नोट्स उठा के देख ले तो भी आपको एसएससी के कंपैरिजन में यही नोट्स सबसे फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो आप लोग विश्वास रखें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको टेंशन है किस बात की। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ पूरे समय, मैं रात रात भर जाग के नोट्स तैयार करता हूँ कि वो चीज़ लाता हूँ आपके लिए जो आपके लिए परफेक्ट है, प्रॉपर है और सटीक है, ठीक है ना। वही चीज़ आपके लिए लाता हूँ जो प्रॉपर परफेक्ट है, आपके लिए प्रॉपर है और सटीक है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग पीछे मत हटें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग पीछे मत हटें और वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते, जो बच्चे असहाय हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यूट्यूब के माध्यम से कम वो अपनी पढ़ाई तो जारी रख सकते हैं। तो आप लोगों का काम केवल इतना है, खुद आप देखें और दूसरों को भी शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं,
हो सकता है किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर दें तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल तक आप लोग बहुत शानदार इस वीडियो को देखें और इसके बाद कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हम इसको दोबारा से शुरुआत से फिर से बता देंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। आप लोग खूब खुश रहें।